राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है फैसला। अशोक जी और निशा जी के दो बेटे हैं। उनकी शादी हुए भी लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं। उन दोनों के ही दो दो बच्चे हैं। अशोक जी का घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना था जिसमें यह तीन परिवार बहुत आसानी से रह सकते थे। लेकिन उनके बच्चे अब अपनी मनमानी करने लगे थे। एक दिन अशोक जी छत पर जमीन पर बिछाए गद्दे पर लेटे आसमान में चांद और तारों को देख रहे थे। उम्र दराज हो गए थे और वैसे भी ऐसी अवस्था में कुछ घंटों की नींद मुश्किल से ही आती थी। पास में उनकी धर्मपत्नी निशा जी का भी रोज यही हाल रहता था। खुद का बनाया मकान था। रिटायरमेंट के सभी पैसे लगाकर एक अपना घर बनाया था ताकि बुढ़ापे में पत्नी और बच्चों सहित चैन से बचा जीवन व्यतीत करेंगे। मगर दोनों बेटे कुछ ज़्यादा ही समझदार निकले। जैसे ही दोनों बेटों की शादियां हुई, दोनों का व्यवहार बदलने लगा। दोनों के ही दो दो बच्चे हो गए और हालत यह हो गई कि घर के कमरे ही नहीं, हर जगह जैसे बट गई हो। सबने अपने अपने हिसाब से हिस्से चुन लिए थे और अब उनके बच्चे उनके साथ गलत व्यवहार करने लगे थे। उन्हें उल्टे सीधे जवाब देते थे, उनकी कोई बात नहीं सुनते थे। अशोक जी यही सब सोच ही रहे थे कि तभी पत्नी निशा का हाथ उन्हें अपने गाल पर महसूस हुआ। वह बोली, सोने की कोशिश कीजिए। आज फिर बच्चों ने कुछ अपमानजनक कह दिया क्या? बुजुर्ग अशोक जी कुछ नहीं बोले, पर आंसुओं ने निशा के हाथ को गीला कर दिया। एक ने छुपाया तो दूसरे ने समझ लिया। निशा बोली, सुनो, कई दिन से चारों बेटे बहुए पता नहीं देर तक चुपचाप क्या बातें करते रहते हैं। कुछ पता है क्या आपको? अशोक जी ने कहा, मैंने भी महसूस किया है यह सब, लेकिन कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। वह निशा जी से बोले, निशा, जब तक मैं हूँ तुम बिल्कुल मत घबराओ। 2 दिन के बाद दोपहर में दोनों बेटे अशोक जी से बोले, पापा, हम सभी ने काफ़ी दिनों से सोचने के बाद यह फैसला किया है कि हम यह मकान बेच देंगे। अब यह छोटा पड़ता है और बच्चे बड़े हो रहे हैं। साथ ही यह मकान बहुत पुराना सा भी है। हम दोनों भाई रकम बांटकर कुछ लोन अरेंजमेंट करके अपने अपने फ्लैट ले लेंगे। अशोक जी और निशा जी एकदम चुप होकर दोनों बेटों को देख रहे थे। ओह, तो ये विचार विमर्श चल रहा था कई दिनों से। अशोक जी और निशा जी अपने मन ही मन बोले। उसके बाद बेटे और बहुओं ने एक दूसरे को देखा। फिर बड़ी बहू, जो बड़े और अमीर घर से आई थी, बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ी थी, उसने बात आगे बढ़ाई। बोली, पापा, आजकल प्रोफेशनल ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है। एकदम 5 सितारा होटल जैसे कमरे और सहूलियतें मिलती हैं। बस हर महीना कुछ किराया देना होता है। तो हमने सोचा है कि मकान बेचने से जो पैसे मिलेंगे उसमें से आपके 4-5 साल के किराए के पैसे आपके खाते में जमा कर देंगे और फिर कभी कुछ चाहिए होगा तो हमसे मांग लेना। आखिर हम आपके बच्चे ही तो हैं। अशोक जी और निशा जी ने बच्चों को देखा और फिर उनके चेहरों को जो बता रहे थे कि उन सबकी यही इच्छा है। फिर भी दोनों खामोश रहे। इसी बीच छोटा बेटा बोला, भाभी ठीक कह रही हैं पापा, हमारे परिवार के ही खर्चे बहुत हो गए हैं और बच्चों की पढ़ाई, शादी वगैरह पर भी खर्च होंगे। पैसा अभी से जमा करना शुरू करेंगे तभी तो कुछ बनाएंगे। अशोक जी ने निशा जी को बहुत देर तक देखा। वह भी उनको देख रही थी। उनके चेहरे पर वही जिंदगी साथ गुजारने के भाव थे जब वे फेरे लेकर आई थी, जैसे तब थे। चेहरे पर अब भी वही समर्पण के भाव थे जैसे तब थे जब पहली बार अशोक जी ने उनकी मांग भरी थी। अशोक जी ने बहुत सोचा और बोले, बच्चों, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ तुम्हारे आइडिया से। सच कहूँ तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे बच्चे मुझे ओल्ड एज होम का आइडिया भी दे सकते हैं। चारों बेटे और बहुएं अपनी चाल को सफल होते देखकर खिलखिला उठे
और घर को बेचने के सपने देखने लगे। लेकिन तभी अशोक जी ने आगे कहा, मुझे तुम्हारा 5 सितारा ओल्ड एज हाउस का आइडिया बहुत बढ़िया लगा, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि निशा के गहने बेचकर और कुछ रकम लगाकर इसी घर में 5 सितारा ओल्ड एज होम खोल दूंगा। इससे आमदनी भी होगी और हमारे जैसे बूढ़ों को सहारा भी मिलेगा। तो बच्चों, अब एक काम करो, तुम सब कल सुबह यह मकान छोड़कर चले जाना। सारे बच्चे एक साथ चीखे, क्या? आप यह क्या कह रहे हैं पिताजी? आप अपने बच्चों को घर से बाहर निकालेंगे? आपको शर्म नहीं आती? चारों एक साथ बोले थे। तब उनके पिताजी ने कहा, हाँ, तुमने सही सुना, मैं इस घर को बेचने नहीं दूंगा। ये घर मेरी और निशा की मेहनत से बना है। ये हमारा घर है, तुम नालायकों का नहीं। और हाँ, अपनी स्वेच्छा से मैं इसमें एक आश्रम खोल रहा हूँ, हमारे जैसे उन बूढ़ों के लिए जिनकी औलादें तुम्हारे जैसी निकम्मी होती हैं। और मैं तो एक नेक काम कर रहा हूँ, इसमें शर्म आने वाली क्या बात है? जब तुम हमारे बारे में नहीं सोच सकते तो हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचे? मैंने पहले ही वसीयत बनवा ली थी। मैं जानता था कि तुम सबकी नज़र इस घर पर है। तुम्हारे बर्ताव और बदले हुए रुख से मैं जान गया था, मगर फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद तुम लोग सुधर जाओ। मगर जो बच्चे इस घर को बेचने के बाद भी अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में अकेले मरने के लिए छोड़ने पर आमादा हों, वो इस लायक ही नहीं कि हमारे इस घर में रहें। और हाँ, हमारे मरने के बाद भी इस घर पर तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं होगा। ये घर मैं ट्रस्ट के नाम कर दूंगा और हमेशा के लिए यह ओल्ड एज होम ही रहेगा। वकील द्वारा नोटिस तुम्हें कल जल्द ही मिल जाएगा। कल तक तुम्हें यह घर खाली करना होगा, समझे? अब चारों बेटे और बहुएं शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें अपनी करनी का फल जो मिल गया था। उस रात दोनों बुजुर्ग अशोक जी और निशा जी रात को हाथ में हाथ डाले चांद की रोशनी में गहरी नींद में सोए। दोनों के चेहरे पर पहली बार असीम शांति थी, क्योंकि आज उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा और सही फैसला लिया था। दोस्तों, अशोक जी के फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।